शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये शिव महापुराण कथा सीहोर कुबेश्वर धाम में 5 जुलाई से 9 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक हो रही है। इसे आप लाइव अपने मोबाइल पे या टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। आज की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज गुरुजी ने कई लोगों की समस्या का समाधान कर दिया है। हमें सावन में पशुपतिनाथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, 11 जुलाई से सावन के पहले दिन से हमें क्या उपाय करना चाहिए, ये सब आज की कथा में गुरुजी ने बताया है और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आज की कथा का पूरा सार इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपका लगाव और विश्वास ये दोनों शब्द आपके पास और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। अब आपका लगाव किससे है, आपका विश्वास किससे है, ये आप निश्चित कर सकते हैं। यदि मृत्युलोक में मानव शरीर आपको मिला है, आपका विश्वास और लगाव शिव के प्रति है, तो आपको एक ना एक दिन शिव कृपा जरूर प्राप्त होगी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। शिव महापुराण के रुद्रखंड में एक बात लिखी है। गुरुजी ने कहा, जैसे जैसे कलिकाल बढ़ते चले जाएंगे, लोग अपने अपने मंत्र देने लग जाएंगे। इसके बाद गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग मंत्र दे रहे हैं तो आप भी अपना मंत्र रख लो, जो भी आप रखना चाहते हो। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि उज्जैन में 84 महादेवों में 21वें महादेव हैं, हमें उनके दर्शन करने चाहिए और काशी में जाकर दर्शन करने चाहिए। वहाँ पे कौन से महादेव हैं? कुप्तेश्वर महादेव हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन होता है? सर्वश्रेष्ठ गुरु वो होता है जो राजा के घर में भी दीपक जलाकर रोशन कर देता है और एक घर के गरीब में भी दीपक जला के रोशन कर देता है। अर्थात वो ज्ञान देते समय सही मार्ग दिखाता है और वो राजा और गरीब में कोई भेद नहीं करता। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगर आप केवल भोलेनाथ को देख लेने से आपके दुख कट जाते हैं, आपको विश्वास है भगवान के प्रति कि मेरे दुख इनसे ही कटेंगे, तो यही आपकी जीवन की श्रेष्ठता है। आज की अगली जानकारी जो गुरुजी ने दी है, गुरुजी ने बताया पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण पूजन विधि कैसे है, जो कि हम आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी हम आपको एक शॉर्टकट वीडियो में आपको बता देते हैं कि कैसे करना है। पशुपति व्रत 5 सोमवार किए जाते हैं और एक ही मंदिर में 5 व्रत रखे जाते हैं, मतलब कि आपको एक ही मंदिर में पूजा करनी है। पहले दिन आपको व्रत का संकल्प करना होता है और आपने जो मनोकामना की है वह मनोकामना बाबा से कह देनी होती है और सुबह के समय आपको बाबा का पूजा अभिषेक करना होता है। शाम के समय 6 दिए और कुछ मीठे का प्रसाद बना के आपको भोग लगाना होता है। वही बाबा के सामने ही प्रसाद के आप 3 हिस्से करते हो। 2 हिस्से आप बाबा को समर्पित करते हो और 1 आप अपनी थाली में वापस रख के लाते हो। इसी तरह 6 दिए जो आपको बाबा के सामने रखने हैं, इनमें से आप 5 दिए बाबा के सामने प्रज्वलित करते हो और 6वां दिया अपनी थाली में रख के वापस लाते हो। जब आप अपने घर आएं तो सबसे पहले 6वां दिया जो है आप अपनी थाली में रख कर लेके आए हैं, वह अपने घर के मुख्य द्वार पे, घर की दहलीज पे राइट हैंड साइड में, मतलब कि दाएं तरफ प्रज्वलित करना है। वहां पर नमन करते हुए फिर आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। जब शाम हो जाए तो रात्रि में जो आपने भोजन किया है करना है, तो सबसे पहले जो प्रसाद आपने बाबा को अर्पित किया है उसी का भोग ग्रहण करेंगे। उसके बाद आप भोजन कर लेते हैं। इस तरीके से आप पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं। यदि पशुपतिनाथ से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगला गुरुजी ने बताया कि सावन के महीने में हमें एक नियम अवश्य बना लेना चाहिए। सावन के महीने में हमें 2 लोटे जल से शिव जी को जल अर्पित करना है, मतलब कि 2 कलश हमारे पास होने चाहिए। अगर आपके पास 2 कलश नहीं है तो आप कोई भी पात्र ले सकते हैं।
जिससे कि आप 2 लोटे जल एक साथ शिव जी पे अर्पित करें। दोनों की धाराएं एक साथ आप शिव जी के ऊपर डालें। गुरु जी ने बताया कि सावन के महीने में इस नियम को तो हमें अवश्य ही अपना लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं गुरु जी के अगले नियम की ओर। गुरु जी ने बताया, जो लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हुए आए हैं, सावन में बाबा महादेव की पूजा करते हुए आए हैं, मतलब सोमवार के दिन वो पहले से ही व्रत रख रहे हैं, या सिर्फ सोमवार का व्रत कर रहे हैं, या सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा अर्चना करते हैं, या मंदिर जाके पूजा अर्चना करते हैं, तो इस तरीके के लोग सावन सोमवार का ही व्रत रखेंगे। वो पशुपतिनाथ का व्रत उस समय नहीं करेंगे। अगर आपका पशुपतिनाथ का व्रत पहले से चल रहा है तो उसको आप वहीं पे रोक दें। पहले आप सावन का व्रत करें, फिर उसके बाद आप पशुपतिनाथ का व्रत कंटिन्यू करें। अगर आप सावन का व्रत पहले से नहीं रहते हैं, पहले से आप कोई सावन का व्रत नहीं रहते हैं, कोई सोमवार का व्रत नहीं रहते हैं, तब आप पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पशुपतिनाथ व्रत कब करना है ये आप अपने अनुसार देख लीजिए। इस कथा के बाद गुरुजी ने पूर्णिमा महोत्सव कब रखा गया है इसके बारे में बताया। गुरुजी ने बताया कि 10 जुलाई को पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है। सीहोर कुबेश्वर धाम में यही महोत्सव होगा और इसके बाद गुरुजी को अगले शिव महापुराण कथा वह 12 जुलाई से 18 जुलाई कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में होगी, जिसका समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। इसके बाद 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी, क्योंकि सुबह ये 9 बजे से सीहोर की नदी से प्रारंभ होगी और कुबेश्वर धाम तक जाएगी। सीहोर की कांवड़ यात्रा में बहुत ही विशेष होगी। जिन लोगों के संतान नहीं हो रही है, जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जो दुखों से घिरे हुए हैं, वे सब इस कांवड़ यात्रा में जरूर शामिल हो, गुरुजी ने कहा है। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई भी आपके सवाल हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आपको वीडियो जरा भी उपयोगी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में शिव जी का एक कोई भी प्यारा सा नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।